तीन मोर्चे पर पाकिस्तान घिरता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान के अंदर विद्रोह बढ़ गया है। बलूचिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी विरोध तेज हो गया है। अलग अलग प्रांतों से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तीनों मोर्चों पर अब पाकिस्तान घिरता दिख रहा है और विद्रोह की आग बढ़ रही है, भड़क रही है। बलूचिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी विरोध बढ़ गया है। अब देखिए, पाकिस्तान जिन तीन मोर्चों पर घिरा हुआ है वो है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, फिर है बलूचिस्तान और पाक अफगानिस्तान बॉर्डर यानी कि जो डूरन लाइन है। और यहां तीनों मोर्चों पर बुरी तरह से पाकिस्तानी सेना पिट रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों और पाक सेना के बीच खूनी झड़प हो रही है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं। टीटीपी लड़ाकों ने पिछले एक महीने में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया। वहीं बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई तेज हो गई है। बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमला किया है। कई चौकियों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। और डूरन लाइन की बात करें, यहां पर फिर से टेंशन बढ़ गई है। किसी भी वक्त दोनों देशों में जंग शुरू हो सकती है। अब आप देखिए, पाकिस्तान का खंड खंड होना कैसे तय है, पाकिस्तान कैसे टुकड़ों में बंटने वाला है। पाकिस्तान सिर्फ तीन मोर्चों पर ही परेशान नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर दूसरे प्रांतों में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बहुत तेज हो गए। पाकिस्तान का खंड खंड होना तय क्यों कहा जा रहा है? अपने ही घर में घिर गया आतंकिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान की बात करें, एक होगा ये, जी हां, बलूचिस्तान में बुझ नहीं रही है विद्रोह की आग। जो जुल्मों सितम वहां पर पाकिस्तान की सेना ने ढाया, अब उसका जवाब मिल रहा है। हर गली चौक चौराहे पर पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान की सेना पर बलोच विद्रोहियों के लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जा रहे हैं। कई इलाकों पर बलोच आर्मी ने कब्जा भी कर लिया है। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का विरोध यहां पर काफी तेज हो गया है। पाक सरकार के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। पाक सेना के साथ खूनी झड़प हो रही है। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। और अब सिंध प्रांत की बात करते हैं। सिंध प्रांत में भी आजादी के नारे गूंज रहे। 5 दशक से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 7 जनवरी को ही हैदराबाद में पुलिस के साथ झड़प हुई है। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान सरकार विरोधी नारे लगे। अफगान बॉर्डर की बात करें, डूरन लाइन पर क्या हाल है? बॉर्डर पर तालिबान से संघर्ष और तेज हो गया है। जंग में पाकिस्तानी सैनिकों की बुरी हार हुई है। एक साल में 400 से ज्यादा हमले हुए। सीज फायर के बावजूद जंग भड़कने की आशंका बहुत है। और पाकिस्तान की सरकार को लगातार अफगानिस्तान धमकियां दे रहा है कि अगर उसने कोई भी दुस्साहस किया तो फिर बुरा परिणाम होगा। संजय कुलकर्णी सर, आज जो पाकिस्तान के हालात है, आपको लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से अलग अलग मोर्चों पे घिरा हुआ है और जो उसकी करनी थी, आज उसी का अंजाम भुगत रहा है और पाकिस्तान को बर्बाद होने से अब कोई बचा नहीं सकता? बिल्कुल करुणा जी, कोई शक नहीं। ये जो इरशाद भाई बोल रहे हैं वो खुद भी जानते हैं कि किस प्रकार मुशर्रफ इन्हें कहता था, ये तो जी हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरो हैं। और क्लिंटन ने इन्हें बार बार बताया कि अगर आप सांप पाल रहे हैं आपके आंगन में और ये सोचते हैं कि आपके दुश्मनों को काटेंगे तो आपको भी काटेंगे। आज वो वक्त आ गया है, ये सारे के सारे अब इनको डस रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान तालिबान कहा जाता है। पाकिस्तान की फ़ौज लगातार हर रोज़ 5 से 6 इनके फ़ौजी मारे जाते हैं। आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा उधर हालत खस्ता है, सिंध हालत खस्ता है। तहरीके लबैच पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज का ही एक अंग था, वो भी लाहौर के अंदर आज आवाज़ उठा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे हाल हैं। बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की जो बॉर्डर है तकरीबन 900 किलोमीटर तो ईरान के साथ है। उनको ईरान से सब कुछ मिल रहा है। पाकिस्तान तो कुछ देने को तैयार नहीं है। चीन देखिएगा क्या हाल है, उसका CPEC में परेशानी हो रही है। तो पाकिस्तान आज की तारीख में बार बार जो कह रहे हैं इरशाद भाई कि दहशतगर्दी, इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है? पाकिस्तान की खाकी वर्दी, पाकिस्तान की जो फ़ौज है जिसको हेट इंडिया के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। आज हर पाकिस्तानी ये जानता है कि हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां से कहां बदतर हालात में आ गया। इसलिए वो चीन के साथ खड़ा दिखता है, अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है। और आज वही दिन आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, हम क्या कहते हैं, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका। और अब उस अमेरिका के बरखिलाफ ही पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से लगातार आवाज़ें उठ रही हैं वो देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस प्रकार से फ़लस्तीनियों को लेकर के वो बार बार कहें कि हम तो अपने 20,000 सैनिक भेजेंगे गाज़ा में। क्यों भेजेंगे? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही लोगों के बीच में उन्हीं के फील्ड मार्शल को लेकर के, शहबाज शरीफ को ट्रंप के साथ खड़े हुए देख करके आवाज़ें उठ रही हैं।
फलस्तीनियों को लेकर के वहाँ पे बहुत सख्त नाराजगी है कि पाकिस्तान एक इनके साथ, अमेरिका के साथ खड़ा दिख रहा है। तो पाकिस्तान तो टूटेगा, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान टूटेगा और वो खुद ही जिम्मेवार है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और इसमें भी इरशाद जी यही कह देंगे कि ये भी भारत की कोई चाल है, जो अंदर चौतरफा घिरता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है, इसमें भी कह देंगे कि भारत ने ही कुछ किया होगा। बढ़ते आगे, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हमले, एक के बाद एक अटैक। टीटीपी का पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। वाना इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। ड्रोन के मलबे के साथ टीटीपी का वीडियो भी सामने आया। तो तस्वीरें आपके सामने, ये वही वीडियो है। वाना इलाके में ड्रोन गिराने का दावा किया गया है। टीटीपी का पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हमले हुए हैं।